Okay, the last we had discussed about the two-dimensional scanner and three-dimensional scanner. Today we will discuss about the barcode reader. Okay, a barcode reader is a series of dark and light parallel lines. Okay, of a varying thickness. Right? You have seen barcode on many items. Okay, especially in grocery stores. वहां पर बहुत से आइटम्स के ऊपर बारकोड लगा होता है. ठीक है, बारकोड्स जो होते हैं इट्स अ सीरीज ऑफ अ डार्क एंड लाइट लाइंस. ठीक है ना, डार्क और लाइट लाइंस के एक कॉम्बिनेशन और एक सीरीज होता है. ठीक है, विच इज डिवाइडेड इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया होता है. ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, लेफ्ट एंड राइट. ओके, और दीज आर दी गार्ड लाइंस. ये गार्ड लाइंस होती हैं जो सेपरेट करती हैं इसको लेफ्ट पोर्शन को राइट पोर्शन में. ठीक है, ये वाली जो उसने आपको शो ऑफ की है. ठीक है ना, तो बारकोड्स जो है वो द नंबर 0 to 9 आर रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक सीरीज ऑफ लाइंस. ठीक है, वेरियस कोड मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग दीज डिजिट्स आर एग्जिस्ट. राइट, द एग्जांपल वी शैल यूज टू अडॉप्ट डिफरेंट कोड. जो हम यहाँ पर उसने आपकी बुक में जो उसने दिया है, दिस इज फॉर यूपीसी कोड स्कीमिंग. ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. ओके, ये कोड स्कीमिंग दी गई है. सिंपली होता क्या है, आपके डिजिट्स होते हैं, कोई कोड आपने डिजाइन किया होता है. ठीक है, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है. ठीक, इसका कोई भी आपने कोड रखा हुआ है. ठीक, कोड डिजाइन किया हुआ है, लेट्स से 2 3 4 8 व्हाटएवर. ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. इस सारे कोड को किस में कन्वर्ट कर लेना है, बार्स लाइंस में. ओके, अब ये बार लाइंस जो हैं दिस इज बार कोड, और जब इसको डी कोड करेंगे तो फिर हमको ये वाला नंबर मिल जाएगा. ठीक है, जो इसका एक्चुअल नंबर है. तो ये दिस इज द पर्पस ऑफ द बार कोड स्कीमिंग. ठीक है, जो बार कोड का पर्पस है. ठीक है, बार कोड को हम यूज करते हैं. इसमें बार कोड लाइन्स होती हैं. ठीक है, टू टाइप्स की लाइन्स होती हैं, डार्क कलर की एंड लाइट कलर की. ठीक है, या जिसको हम लाइट कहते हैं एंड डार्क कहते हैं. ठीक है, ब्राइटनेस एंड डार्कनेस दो चीजें होती हैं इसके अंदर. ठीक है ना, तो पहले से हम क्या करते हैं, कोई कोडिंग स्कीम डिजाइन करते हैं. ठीक है, बार्स की शक्ल में. ओके, देन फिर हम क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट हम कोड जनरेट करते हैं. ठीक है, the actual left hand and right hand side of the barcode are separated using guard bars. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, गार्ड बार के थ्रू इसको कर रहे थे. स्ट्रक्चर ऑफ दीज गार्ड बार इज शोन इन फिगर, ये आपको उसने दिखाया हुआ है. ठीक है ना, अच्छा, ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स ऑफ 1 to 4 ब्लॉक्स. ठीक है, एक डिजिट यानी कि जो अगर एक नंबर जो लिखा गया है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बार्स. ठीक है, बार्स जो आपकी हैं. ब्लॉक थिकनेस, अब आप ये देखें, चल इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको दिखाता हूं. ये देखें, ये बार कोड एक्चुअल में डेवलप हो रहा है. ठीक है, ये देखें, ये सारी बार्स हैं, स्मॉलर बार्स हैं. ठीक है, और हर डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट होगा आपका इन बार्स के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, अब आप उसने क्या किया है, उसने बताया है कि आपका ये डार्क एंड लाइट. ठीक है ना, दो किस्म की है ना, डार्क एंड लाइट या ब्राइट, जो भी आप कह लें. डार्क इज रिप्रेजेंटिंग थ्रू, आप इसको हम 1 के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, एंड लाइटर पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 0. ठीक है, तो जहां जहां पे आपकी डार्क बार्क्स होंगी, ब्लैक बार्क्स होंगी. ठीक है, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, एंड वेयर आर दी व्हाइट कह लें या ब्राइट कह लें. ठीक है, लाइट और ब्राइट बार्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू 0. तो ये देखें, ये 0 0 0 सो ऑन. ये क्या होगा, दिस वन इज 1 1 देन 0 देन 1. ठीक है, जहां पर ये 1, जहां पर व्हाइट आएगा दिस इज 0. ठीक, तो इस तरह हमें क्या होगा, एक सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस की मिल जाएगी. ठीक है, अ लार्ज सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस की हमें यहां पर मिलेगी. ठीक, तो अब जब ये बार देखें, ये सारी बार हैं, इनमें से कुछ को ब्लैक कर दिया गया है और सम
कुछ को व्हाइट छोड़ दिया गया, ठीक है, जस्ट टू डिकोड देम, उनको जो बार कोड को डिकोड करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह ये पूरी एक लंबी स्ट्रिप है, ठीक है, जो उसकी कलर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ब्लैक होगा तो 1 एंड व्हाइट होगा तो 0। तो इस तरह ये 1 0 0 1 1 0 एंड सो ऑन, ठीक है, एक बड़ी सीरीज क्रिएट हो जाएगी जहां जहां जो भी नंबर होंगे वट एवर। फिर क्या होगा, कंप्यूटर में जाएगा ये, ठीक है, स्कैनर के थ्रू, बारकोड स्कैनर इसको स्कैन करेगा ना, वो डिवाइस होती है, ठीक है, बारकोड स्कैनर इसको स्कैन करेगा, ठीक है, स्कैन करके इस पे लाइट मारेगा, स्कैन करेगा और स्कैन करके जो इमेज है, जो इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने आपको और दिखाता हूं, ये देखिए ये पूरी सीरीज है, ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बताई है, जहां पर ब्लैक बार है दिस इज फॉर 1, जहां पे व्हाइट है दिस इज फॉर 0। सो 0 1 ये सारा आपको कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, फिर 0 फिर 0, ठीक, 1 1, तो वो मर्ज भी कर रहा है, जो कंटिन्यूअस 1 है उनको मर्ज कर दिया तो उसने वो उसकी थिकनेस बढ़ गई, ठीक है, और जहां पर कंटिन्यूअस 0 है उनको भी मर्ज कर दिया, देन इनकी भी थिकनेस वाइट हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक। अब इसके देखें कुछ रूल्स होते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी गार्ड बार है ना, ये गार्ड बार्स हैं, यहां से यहां तक आपका ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड, ओके। जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, उस पे एक तो याद रखें कि आपके हमेशा इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, 1 2 3, इवन नंबर्स ऑफ 1 मीन कि इवन नंबर ऑफ ब्लैक लाइंस होंगी, सॉरी ऑड नंबर ऑफ ब्लैक लाइंस होंगी, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ब्लैक लाइंस होंगी हमेशा, ठीक है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है ना। ऑड नंबर ऑफ वंस बिगिंस 0 एंड्स 1, ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट होगा, आपने ये याद रखना है कि यहां पर जो ब्लैक लाइंस होंगी, ठीक है, वो ऑड नंबर में होंगी, एंड जो लेफ्ट साइड का आपका पोर्शन, राइट साइड का पोर्शन है, वेयर आप देखेंगे कि जो ब्लैक लाइंस हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ वंस जो है दिस इज इवन, 1 2 3 4, दीज आर दी इवन, ठीक है, कहीं पर भी गिन लें 1 2 इवन, ठीक है, इसमें देखें 1 2 3 4, तो ब्लैक लाइंस आर इवन, ओके, एट राइट साइड, राइट पोर्शन में जो इसकी कोडिंग स्कीम है, इसके अंदर आपकी जो ब्लैक लाइंस हैं दीज आर इवन, और जो आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस इज ऑड। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि ये सारी की सारी जो स्कीम है, इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड गार्ड के अंदर जो लेफ्ट साइड की पोर्शन है, ये सारे का सारा स्टार्ट विद 0, ये सारे वैल्यूज या नंबर जो है रिटर्न जो होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, एंड राइट साइड पे जितने भी नंबर होंगे दे विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1, वो 1 से स्टार्ट होंगे। इन अदर वर्ड ये जो लेफ्ट साइड है इट इज स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, लाइट साइड, ठीक है, लाइट साइड से व्हाइट बार से शुरू होगी, ठीक है, और जो लेफ्ट राइट साइड है दिस इज स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये देखेंगे ब्लैक लाइन से स्टार्ट हो रही है, एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाइट लाइट, ठीक है, तो व्हाइट बार से स्टार्ट हो रही है। ये आपने डिफरेंस याद रखने बार कोड रीडर के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव एज वेल, ओके, कि बार कोड की, चले मैं आपको बुक इसमें से दिखाता हूं जो आपकी बुक की पिक्चर है, ठीक है, ये देखें, अब उसने ये एक पैटर्न दिखाया बार कोड का जी, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है ना। कोड एक्चुअल में क्या है, कोड एक नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, ठीक है ना, कोड्स एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है। देखिए यहां पर
ये आप कोई प्रोडक्ट है उसका कोड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो उसने बहरहाल उसने समझाने के लिए आपको बताया ना। इस तरह इसके बिहाइंड कोई भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर ये बार कोड लगा होगा ना, ठीक है। ये बार कोड के अगेंस्ट कोई ना कोई आपका डिजिट्स होंगे, उन डिजिट्स को आपने रीड करना है, ठीक है ना। अब उसके लिए देखें वो स्कीम बनाई गई है यूपीवीसी, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखें, अब ये आपकी उसने जो स्कीम कंप्यूटर में ये स्कीम डेवलप करके बता दी गई है, ठीक है। दिस इज योर लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड दिस इज योर राइट साइड, ठीक है ना। ये आपका राइट साइड आ गया एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। अब देखें अभी हमने, अब देखें ये आपकी जो स्कीम बनेगी वो डिजिट से बनेगी। फर्स्ट क्या है, लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर मैं कोई नंबरिंग कोडिंग स्कीम देना चाहता हूं, मैं ये वाली कोई बार कोड की स्ट्रिप लगाना चाहता हूं, ठीक है। पहले मैं उसका कोड जनरेट करूंगा ना, कोई कोड जनरेट होगा उसका, ठीक है। मैं लेट्स से कि उसको नंबर देना चाहता हूं 3 7 9 2 1 5 व्हाटएवर, ठीक है, इस तरह कोई इसको नंबर दूंगा। अब ये नंबर मैंने क्या करना है, मैंने इस नंबर को बार कोड्स में चेंज करना है ऐसे, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे लगाने के लिए। वो बार कोड जनरेटर होते हैं, वो तो सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। अब देखिए उसकी जो स्कीम है, अब मैंने आपको बताया है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको मैंने पहली बात बताई है कि देखें, अच्छा ये जो स्कीम बनती है आस्की कोड में बनती है, और आस्की कोड आपको पता है कितनी बिट्स पे कंसिस्ट होता है। आस्की कोड इज कंसिस्ट ऑफ 7 बिट्स, ठीक है, 7 बिट्स के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है ये नंबर कोई भी 0 जो है वो भी 7 बिट से बनेगा, 1 भी 7 बिट से बनेगा, 2 भी 7 बिट से, 3 भी एंड अप टू 9। तो इसका मतलब है 7 इसके अंदर बिट्स होंगे। 7 बिट्स का मतलब है 7 जीरोस या वंस होंगे, और जीरोस का मतलब है ब्राइट लाइन होगी, 1 का मतलब है ब्लैक लाइन होगी, ठीक है। तो जो इसको मैंने आपको बताया है कि पहली बात है कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लैक लाइंस हमेशा ऑड नंबर होंगी। देखिए इसमें ये 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ ऑड लाइन कितनी आ गई आपके पास, सॉरी डार्क लाइन कितनी आ गई, 3 आ गई, ऑड हो गया। और इसमें बाकी जो ब्राइट लाइन है वो फिर आपके पास ये वाली है। तो ये जो चीज है ये इधर 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। और सेम वे में ये आपकी राइट साइड है, ठीक है। राइट साइड का मैंने क्या रूल बताया है, राइट साइड पे ऑलवेज नंबर ऑफ ब्लैक लाइंस क्या होंगी, ब्लैक जो आपकी बार्स होंगी वो इवन होंगी, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक। और ये 0 है, 0 जो बच जाएंगी वो 0। सो यहां पर जो आपका 0 के लिए जो आपको लेफ्ट साइड पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, राइट साइड पे जो यूज कर रहे हैं वहां पर आपकी जो ब्लैक लाइंस हैं वो ऑड में है, और यहाँ पर क्या है, इवन में। अभी आपने पूरी स्कीम डिजाइन करनी है ना, इसी तरह 1 के लिए है। अच्छा 1 के लिए भी देखें, ये आपकी आ गई, सॉरी ये ब्लैक लाइंस आ गई 3, ठीक है, और ये बाकी जो है 1 2 3 4 ये आपकी ब्राइट लाइट्स आ गई या ब्राइट बार्स आ गई, ठीक है ना। और सेम वे ये तो 1 के लिए हो गया, ठीक। इसी तरह नीचे चले जाएं कहीं पर भी, 6 पे चले जाएं, तो यहां पर देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5, अब ये नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ ब्लैक लाइंस ऑड हो गई, ठीक है। बाकी जो है ये आपकी ब्राइट लाइंस जो है वो आपकी जीरोस हो गई, ठीक है। तो ये आपका टेबल बनता जा रहा है, ये आपको याद पता होगा, ठीक है। ये कोडिंग स्कीम आपने पहले से डेवलप कर ली है, अकॉर्डिंग टू दैट कंप्यूटर जो है इसको डिकोड करेगा, ठीक है। ये आपने एक दफा सारी बना ली। देखें 0 to 9 ही डिजिट होते हैं ना, कितना लंबा डिजिट भी लिख दें तो उसके अंदर 0 to 9 ही आएगा, प्रोडक्ट का कोई भी कोड हो, ठीक है। 3 के लिए वो क्या करेगा, ठीक है, 7 के लिए, 4 के लिए, 2 के लिए, तो वो लेफ्ट साइड पे अगर जो नंबर लिखे होंगे उनको इस साइड से, जो लेफ्ट साइड के नंबर हैं उन्हें इससे डिकोड करेगा, ठीक है। और जो राइट साइड के नंबर हैं वो इस साइड से डिकोड होंगे, ठीक है। लेट्स से
कि अगर 0, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, अगर ये 5 यहां आ जाता है राइट साइड पे, तो दिस इज डिकोड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, इस जगह के इसके हिसाब से डिकोड होगा, ठीक। और अगर ये 5 लेफ्ट साइड पे आ जाता है, ठीक है, यहां पर आ रहा है ये 5 लिखा हुआ आपका, ये गार्ड लाइंस है, ठीक है, ये गार्ड लाइंस के दरमियान ये आप को सेपरेट करती हैं लेफ्ट पोर्शन को और राइट पोर्शन को, तो फिर ये किसके हिसाब से होगा, इस साइड के हिसाब से होगा, ठीक है, ये सारी लाइन जो 5 को कर रही है डिकोड। ओके, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वेरी इजी, ठीक है। आपने क्या करना है, ये टेबल ऑलरेडी डेवलप है, यूपीवीसी, ठीक है, यूपीसी, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, तो वो कोडिंग स्कीम आपके पास है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, डिजिट्स को डिकोड करना है, वो भी ये कंप्यूटर करेगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इसके बैकग्राउंड पे वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है ना। चलिए मैं अब आपकी बुक से भी रीड कर देता हूं, तो आपको आसानी हो जाए। देखिए, a barcode reader is a series of dark and light parallel lines of varying thickness, ये मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको पता चल गया। the number 0 to 9 are each represented by a unique series of lines, ठीक है। वेरियस बारकोड मेथड आर यूज, जो हम यूज कर रहे हैं, जो उसमें वो मैंने अभी आपको जो पूरा टेबल समझाया है, ठीक है, दिस इज यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड वर्जन ए जो है, ठीक है, वो जो ये वाला जो भी ये वाला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग the actual left and right hand sides of the barcode are separated using a guard bars, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन गार्ड्स बार्स के दरमियान जो है लेफ्ट एंड राइट एरिया होता है आपका, ठीक है। The structure of these bars is shown in this figure, ये अब आपको दिखा रहा है लेफ्ट साइड, ये गार्ड बार, ये लेफ्ट साइड आ गई, ये राइट साइड, अब ये बार्स लगी हुई है, ठीक है। जो व्हाइट एरियाज है उसने सारे आपस में मर्ज कर दिए, जो ब्लैक है, इसलिए कहीं पे थिकनेस ज्यादा है, कहीं पे कम है। अब ये देखें, ये उसने आपको समझाया, अभी मैंने भी आपको समझाया है कि जो लेफ्ट साइड का 0 है वहां पे 1 2 3, ठीक है। एक पहली बात है, ये देखें, ये सारे डिजिट ब्राइटनेस से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 0 से, ठीक है। तो ये दे आर स्टार्ट, जो लेफ्ट साइड है, इट ऑलवेज बीन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दे हैव अ ऑड नंबर ऑफ वंस, यहां पर देखें 1 2 3 है, ठीक है, यहां पर देखें 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। तो 3 का कोड क्या बन गया, 0 1 1 1 1 0 1, तो जब आप 3 लिखेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे डिकोड होगा, 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है। इसी तरह अगर आप 1 लिखेंगे तो वो 0 0 1 1 0 0 1, ये फिर इस तरह डिकोड होगा। If it is written on the left side and it is written on the right side, अगर राइट साइड पे लिखा है तो फिर 3 के लिए क्या यूज करेंगे, 1 0 0 0 0 1 0, यानी 2 ब्लैक स्ट्रिप्स और 5 व्हाइट स्ट्रिप, तो फिर 3 इस तरह डिकोड होगा, ओके। ये देखें, आपको एग्जांपल भी दे रहा है बड़ी अच्छी, यहां से मैं चले आपको और क्लियर कर देता हूं। द बार कोड रिप्रेजेंटिंग 543052, ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका बार कोड है, वुड देयरफॉर बी शोन, अगर उसके ऊपर हम ये स्ट्रिप लगाएंगे, स्टिकर लगाएंगे इस तरह, तो उसका बार कोड कैसे डेवलप होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखें इसका बार कोड कैसे डेवलप हो रहा है। पहले आपने 5, ठीक है, आपके पास देखेंगे स्ट्रिप्स है ना, ठीक,
पहले पूरी ये देखें बार्स आपके पास आ गई, सारी बार्स इस तरह लाइन में आ गई। अब आपने क्या करना है, 5 का कोड क्या है, 5 आपका लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। देन क्या मतलब हुआ आपका, आपने 7 लाइन्स को करना है 1 2, ठीक है, 2 डार्क लाइन्स एंड 3 व्हाइट लाइन एंड 1 डार्क लाइन। तो ये देखें आप, ये आपकी शुरू में देखें यहां से अब ये देखें, अब ये देखें 5 है ना इसकी, ये 2 डार्क लाइन आ गई, ये इसने इसकी पार्टीशन ये की जोड़ दिया ना, इसको मर्ज कर दिया। तो एक ये डार्क लाइन आ गई, एक ये 2 डार्क लाइन आ गई, ठीक है। ठहरे मुझे बैठ के, ये 2 डार्क लाइंस आ गई, फिर देखिए 3 व्हाइट लाइंस, तो ये देखिए 3 व्हाइट लाइंस, ठीक। फिर ये 1 ब्लैक लाइन। तो ये पूरे का पूरा देखें, अब क्या हो गया, 5 रिटर्न हो गया, ठीक है। देखिए 1 1 0 0 0 1, यही इसको डिकोड कर रहे हैं ना, 1 1, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ। ये पहले आपको पता है कि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, जो लेफ्ट साइड के नंबर है, या ब्राइट लाइन से शो होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 0, ठीक है, 1 1 0 0 0 1, ये 5 लिखा गया। यहां से यहां तक क्या राइट हो गया, 5। ये ठीक है। देन हमने 4 करना है, ठीक है। तो जब 4 राइट करना है तो 4 के भी आप देख लें, खैर मैं इसका जूम कम करने की कोशिश करता हूं। जी, अब देखिए 4 कहां से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहले जब इसको बार्स कोड में चेंज करेंगे या इसकी बार्स लगाएंगे 4 के लिए, तो पहले व्हाइट बार का मीन्स क्या हो गया, 0, ठीक है। देन आपके पास 1 ब्लैक बार, ठीक है, ये तो 0 हो गई। 1 ब्लैक बार यानी 1, ठीक है। देन 1 2 3 आपकी व्हाइट बार्स, तो उसने यही किया, 3 व्हाइट बार्स लग गई, ठीक है। फिर 1 2 3 ब्लैक बार्स है, 1 2 3। तो ये सारा 4 के लिए आपने इसको राइट कर दिया और बाद में इसको डिकोड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा कोड डेवलप होगा। होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए लेट्स से कि एक राइट साइड का भी देख लेते हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे 5 था, तो ये अकॉर्डिंग टू लेफ्ट साइड ये डिकोड हुआ है, यानी कि इस साइड से डिकोड हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका राइट साइड पे है, ठीक है, दिस इज ऑन राइट साइड। तो ये जो 5 है, दिस विल बी डिकोड अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम। और जो राइट साइड है, मैंने आपको बताया है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक, ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप से स्टार्ट होती है, ब्लैक बार से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये पूरा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्शन। अब ये 5 में देखें तो ये पहला 1, पहली ब्लैक स्ट्रिप, तो ये इसका मतलब है कि आप पहली ब्लैक स्ट्रिप यहां आ गई, ठीक। देन वी हैव 0 एंड 0, तो इसका मतलब 2 व्हाइट स्ट्रिप्स, ठीक है, या बार्स, 2 व्हाइट बार्स। देन वी हैव 1 2 3 ब्लैक डार्क बार्स, तो 1 2 3, ये 3 डार्क बार्स आ गई। फिर आपके पास एक व्हाइट बार, देन दिस इज व्हाइट बार, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह आप क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, बार कोड जनरेट करते हैं और फिर उसको डी कोड करते हैं।
होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको इसकी समझ आ रही होगी, बहुत इजी है, सिंपल है, जस्ट इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको डेवलप कर लिया और वो लाइंस लगाते गए और उसको डिकोड कर लिया। ठीक है, ये भी आपको फर्दर भी समझाएगा, चले मैं आपको और समझाता हूँ उसमें। Each digit is made up of two dark lines and two light lines. They the width represent each digit is the same. ठीक है, सबको जाहिर बात है उसने सेम ASCII कोड के थ्रू किया हुआ। The digits on the left have an odd number of dark elements. ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ वंस है। डार्क एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, वंस। एंड ऑलवेज बिगिन विद लाइट बार, और ये हमेशा जीरो से या व्हाइट बार से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऑन द राइट हैव इवन नंबर, यहां पर नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, इवन होंगे। डार्क डार्क बार्स क्या होंगी, इवन। एंड ऑलवेज बिगिन विद अ डार्क बार, और ये हमेशा वन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपने असाइनमेंट करनी है। ठीक है, एक्टिविटी 5.1 यूजिंग द डाटा डिजाइन द बारकोड। इनका बारकोड डिजाइन करें। 900340, 3 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट, ये वाले लेफ्ट वाले हैं। ठीक है, तो देन लेफ्ट मीन का मतलब क्या हुआ, जीरो से स्टार्ट होंगे, लेफ्ट इस वाले टेबल से डिकोड होंगे। ठीक है, ये वाले इस साइड से डिकोड होंगे, और जो राइट के 3 डिजिट्स हैं 340, ठीक है, ये इस साइड से डिकोड होंगे। ठीक है, तो सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोगों ने करना है। अब आपको मैंने बहुत डिटेल बताया है, चलिए फर्दर फिर वो आपको समझा रहा है। द बारकोड इज फर्स्ट रीड बाय अ रेड लेजर और रेड लाइट। देखिए ये मैंने आपके लिए पिक्चर भी डाली है इसमें, इसीलिए इस तरह बारकोड रीड किए जाते हैं। देखिए ये बारकोड लग गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, बारकोड रीडर जो है इसको लाइट इस पे मारेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा जो भी प्रोडक्ट है ना, ये कोई प्रोडक्ट होगी ना उसके ऊपर ये बारकोड लगा हुआ है। ठीक है, आप परचेज भी करते हैं मार्केट से, तो जैसे ही परचेज करेंगे तो जो ब्लैक लाइट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे या बहुत थोड़ा करेंगे, और जो व्हाइट स्पॉट्स हैं, ठीक है, व्हाइट बार्स जो हैं वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इस तरह फिर क्या करेगा, ये डिवाइस आपको पता है कंप्यूटर के साथ फिर कनेक्ट होती है। ठीक, और यहां से फिर ये डाटा जो है अपने पास कनेक्ट करके ये भेज देती है, डिकोड करके इसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के पास। ठीक है, कंप्यूटर इसको डिकोड कर लेगा, जो भी इसका कोड बनता होगा। ठीक है, इसको डिकोड कर लेगा अकॉर्डिंग टू द यूपीसी कोडिंग स्कीम, अगर वो वाली इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर वो वाली स्कीम चल रही है। ठीक है, सिंपल ये। फिर उसका प्रोडक्ट का कोड जो भी फर्दर इसके ऊपर जो भी उन्होंने इसकी इन्वेंट्री को चेंज करना है या इसकी अपडेट्स करनी है वो आ जाएंगे। सिंपल ये कि वो यहां से इस प्रोडक्ट को रीड कर ले। ठीक है, बजाय इसके कि देखिए इसको रीड करने का क्या फायदा, यहां से एक बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इसका आपको, अगर आप इसकी कोई इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट का नेम आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसकी प्राइस आपको लिखना नहीं पड़ेगी, इसके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 100 हैं तो कितने रह गए, कितने हैं, वो सारी चीजें यहां से मैनेज हो जाएंगी जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर जब आप इसको डिकोड करेंगे। ठीक है ना, ओके जी। अब ये मैंने भी आपको बात समझा दी। The barcode is first read by a red laser or a LED light emitted diode. ठीक है, the light is reflected back of the barcode. The dark areas reflect little or no light, which allows the bars to be read. वो मैंने आपको बता दिया, ब्लैक बार्स जो है ऑब्वियसली ब्लैक बार्स क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, the reflected light is read by the sensor। ठीक है, वो उस डिवाइस के अंदर लगा होता है। As the laser or LED light is scanned across the barcode, a pattern is generated which is converted into digital data। यही असल काम है, ये डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। This allows the computer to understand the barcode। ये बात हम बार बार करते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can only understand the binary data, zeros and one। तो किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कराने के लिए उसको 0 और 1 की फॉर्म में लाना है। वंस वो 0 और 1 की फॉर्म में आ गई, देन कंप्यूटर उसको इजीली हैंडल कर लेता है। तो ये बारकोड में यही हुआ है कि यहां जाके इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल 3 ऑन द लेफ्ट जनरेट द पैटर्न। देखिए लेफ्ट के ऊपर जो 3 लिखा हुआ वो पैटर्न क्या जनरेट कर रहा है, लाइट।
ठीक है, लाइटनिंग यानी वाइट ब्राइट जिसे हम कह रहे हैं, डार्क 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 डार्क, लाइट एंड डार्क। तो ये कह रहा है लाइट डार्क 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 डार्क, लाइट एंड डार्क। लाइट को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, ठीक है, एंड डार्क को 1 से। तो अगर मैं इस चीज को कन्वर्ट करूं तो लाइट L from 0, D for 1, D for 1, D for 1, D for 1, L for 0 and D for 1। तो इसका ये प्रॉपर डिजिट कोड बन जाएगा, ठीक है, 3 का बार कोड रीडर। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको बार कोड रीडर पे बहुत ज्यादा बता दिया है, ठीक है। आपको मैं एक दफा और समराइज कर देता हूं। बार कोड रीडर क्या करते हैं? बार कोड रीडर जो होते हैं एक सीरीज ऑफ बार्स होती है, ठीक है। क्या होता है? अ सीरीज ऑफ बार्स। सीरीज ऑफ बार्स होती हैं जिसमें गार्ड लाइंस होती हैं, उनके दरमियान में लेफ्ट एरिया होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड का एरिया होता है एंड राइट साइड का एरिया होता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का एरिया होता है उसमें आपकी जो ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं वो ऑड नंबर में होती हैं, ठीक है, ऑलवेज ऑड नंबर में। और जो लेफ्ट साइड का एरिया होता है दिस इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोस, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, राइट। और जो आपके राइट साइड के एरिया हैं, ठीक है, उसमें जो वंस होंगे या ब्लैक स्ट्रिप होंगी उनकी तादाद जो है वो ऑलवेज इवन होगी, इवन नंबर होगी, ठीक है। तो आपने लेफ्ट एंड राइट एरियाज के अकॉर्डिंगली इनको डिकोड करना है, इनकी नंबरिंग स्कीम लिखनी है। जो नंबरिंग स्कीम हम यूज करते हैं, देखिए जो उसने आपकी बुक में बताई है यूपीसी, ठीक है, वो टेबल आपको पता होगा या याद रख लें, ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये टेबल है, इसी को आप देख के इस स्कीम के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, दिस इज क्विक क्यूआर कोड्स, ठीक है। क्यूआर कोड्स भी जो हैं वो भी बहुत नॉर्मली यूज किए जाते हैं आजकल, ठीक है। क्यूआर कोड क्या है कि ये भी आपकी कोडिंग स्कीम है, ठीक है, बट ये क्या होता है कि ये मैट्रिक्स की शक्ल की फॉर्म में होता है, वो बार कोड्स की शक्ल में था ना, दिस इज इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक। अगर आपको आसान लफ्जों में कहें तो इस तरह, ठीक है ना, ये जिस तरह आपकी टैबुलर फॉर्म है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक। अच्छा, जो बार कोड रीडर है उसमें आप 30 डिजिट्स का कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कोड जो हमने देखे थे ये आपके 30 डिजिट्स तक हो सकते हैं इसमें, ठीक है। जबकि आपका जो ये क्यूआर कोड है दिस इज इन, आप कितने, हाउ मेनी डिजिट्स, 700 डिजिट्स लिख सकते हैं आप इसमें। सो ये आपको क्या करता है, बल्कि 7000 डिजिट्स है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेज देता है कि आप बहुत ज्यादा डाटा डिकोड कर सकते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा डाटा राइट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो अब ये देखें इसने ये 30 एंड 700, ठीक है। तो ये आपको इस तरह अलाउ करता है कि आप जो है इसके अंदर अपने किसी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। यू कैन गिव द एड्रेस ऑफ द एनी वेबसाइट, किसी वेबसाइट का आप एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं थ्रू जो जनरेटिंग सॉफ्टवेयर